तो अभी मैंने आपको कहा कि आपका जो बस इंटरफेस यूनिट था, तो आप जहाँ पे देख रहे हो बस इंटरफेस यूनिट, तो बस इंटरफेस यूनिट में आपका क्या क्या है, क्या क्या जो इसमें इट कंटेन्स, आप देख रहे हो आपका इंस्ट्रक्शन क्यू आ गई। आपकी जो इंस्ट्रक्शन क्यू है वो आपको मालूम है, इंस्ट्रक्शन क्यू जो है वो आपका दैट इज जो इंस्ट्रक्शन क्यू आपकी 6 वाइड आपकी जहाँ पे जो है वो क्यू में आप उसको प्लेस कर सकते हो, 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को हम जहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू में। देन आपका सेकंड आ गया सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर आपके ES में आपका कोर सेगमेंट था, एक्स्ट्रा सेगमेंट था, स्टैक सेगमेंट था, डाटा सेगमेंट था। देन पॉइंटर आपने पढ़ा, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था, और एड्रेस हेडर भी आपने देखा। तो ये था आपका बस इंटरफेस यूनिट में। उसके बाद आपने पढ़ा एग्जीक्यूशन यूनिट में, तो मैंने कहा कंट्रोल सर्किटरी है, जो मैंने कहा कि आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। देन इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज देयर, ALU था। पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स थे। पॉइंटर आपका दो तरह के पॉइंटर्स थे, बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर। इंडेक्स रजिस्टर भी दो तरह के थे, आपके सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, और लास्ट में आपके फ्लैग्स थे। तो ये आपका आपका आ गया, दैट इज जो आपकी दो सेक्शंस हैं उसमें आपका क्या क्या है। देन उसके बाद आपका आएगा दैट इज द बस इंटरफेस यूनिट में। तो इसका अगर हम देखें तो ये बस इंटरफेस यूनिट मैंने आपको कहा BIU है, जो आपका बस इंटरफेस यूनिट है, वही कैलकुलेट करती है 20 बिट का एड्रेस आपका कैलकुलेट करती है। तो क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के हैं, आपका जो रजिस्टर 16 बिट के हैं तो उनमें जो एड्रेस होगा वो 16 बिट का जाएगा। जैसे ये सारे रजिस्टर्स क्या है 16 बिट के हैं, तो जहाँ 16 बिट का आएगा और जहाँ पे भी एड्रेस 16 बिट का आएगा, बट ये ऐड करके एड्रेस जो है वो इसको 20 बिट का करेगा। तो कैसे करेगा वो हम बाद में इसको करेंगे। तो ये कैलकुलेट करता है, यही जो सेक्शन है वो कैलकुलेट करती है 20 बिट के एड्रेस को, ठीक है। और वो उस 20 बिट के एड्रेस को हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। और कहाँ से कैलकुलेट करती है, 16 बिट लॉजिकल एड्रेस। मींस लॉजिकल एड्रेस 16 बिट का होता है, उसको ये 16 बिट लॉजिकल एड्रेस को ये कन्वर्ट करती है दैट इज 20 बिट फिजिकल एड्रेस में। तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दैट मीन्स ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट के एड्रेसेस को जनरेट करता है, इसका मेन काम ये है आपका। देन ये साथ में आपका क्या करता है, नेक्स्ट आपका आ गया एक्ट एज लिंक बिटवीन दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट एंड आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में मान लिया आपकी रैम है, आपका मान लिया अगर आपका प्रिंटर है, आपकी आपका से फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, तो वो आउटसाइड वर्ल्ड हम इसको कह सकते हैं। तो उसके साथ लिंक का काम करता है, तो इट एक्ट एज लिंक फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। तो अब इसमें आउटसाइड वर्ल्ड तो मैंने आपको बता दिया, बाकी इस सेक्शन में आपने देख लिया आपका जो ऑलरेडी किया हुआ है इसको। ये एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोर सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, इसमें 16 बिट के एड्रेसेस होते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट करता है अगला आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से आपको लानी है। और क्यू आपकी 6 इंस्ट्रक्शन आपके आपने जहाँ पे देखा 6 बाइट्स है इंस्ट्रक्शन क्यू, दैट मीन 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स इस क्यू में हम प्लेस कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, पाइपलाइनिंग के लिए, एट ए टाइम आपका डिकोडिंग भी होगा और एग्जीक्यूशन भी होगा। तो देन जो आपका 16 बिट का एड्रेस जहाँ पे आएगा, तो जहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये 16 बिट, इस एड्रेस को हम कहते हैं ऑफसेट भी कहते हैं, जो हमने कहा दैट इज द लॉजिकल एड्रेस। और 16 बिट का एड्रेस आपका ये पॉइंटर्स भी देंगे, और उसके बाद ये इसको कहते हैं सेगमेंट एड्रेस, और ये ऑफसेट आ गया, दोनों को ये मिलाएगा और 20 बिट का आप देखोगे ऊपर आप जहाँ पे कि 20 बिट का एड्रेस ये आपका जनरेट करेगा। तो ये आपका आगे जो आपका 20 बिट का एड्रेस होगा, आप जहाँ देख रहे हो 20 बिट का एड्रेस जो जनरेट करेगा वो आपका क्या होगा, दैट इज द लॉजिकल एड्रेस। तो ये आगे एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे कि आपका लॉजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होता है, बट फिलहाल आपको यहाँ ऑफसेट आएगा 16 बिट का, और आपका सेगमेंट एड्रेस आएगा, ऐड करेगा, और 20 बिट का एड्रेस आपका जनरेट होगा, वो जो आगे जाके हमने इसको डिटेल में करना है। तो ये आपका दैट इज द बस इंटरफेस यूनिट के बारे में चल रहा है। बस इंटरफेस यूनिट में अब आपका क्या और क्या काम करता है, तो करता है और क्या क्या करता है जी भाई। तो जहाँ इसके 4 फंक्शंस और बताए हुए हैं आपके, दैट इज द इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, जहाँ डाटा को फैच करता है। इंस्ट्रक्शन और डाटा कहाँ पे रखी हुई है, हमने मेमोरी में रखी है, उनको फैच करेगा, और कहाँ पे लाएगा, इंस्ट्रक्शन को फैच करके क्यू में लाएगा। और दूसरा मेमोरी पे डाटा लिखता है। मेमोरी पे डाटा राइट का मीनिंग क्या हुआ कि मेमोरी को डाटा देता है प्रोसेसर। और प्रोसेसर का कौन सा पार्ट, BIU बस इंटरफेस यूनिट जो है वो मेमोरी को डाटा देता है। दूसरा किसको डाटा देता है, आउटपुट पोर्ट को भी डाटा देता है।
तो राइट मेमोरी पे भी करता है, आउटपुट पे भी करता है। रीड डाटा फ्रॉम पोर्ट मींस पोर्ट से, इनपुट पोर्ट से डाटा लेता भी है यही लेता है, और इवन रीड डाटा फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से भी डाटा ये लेता है। तो नेक्स्ट आपका आ गया दैट इज द एग्जीक्यूशन यूनिट। और आप एग्जीक्यूशन यूनिट जहाँ पे अगर देखोगे आप, तो देखो आपका जो हमने पहले जो हमने पढ़ा हुआ एग्जीक्यूशन यूनिट में, तो वो आपका क्या क्या आ गया, जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका एग्जीक्यूशन यूनिट में आपके रजिस्टर्स हैं, आपके पहले तो आपके रजिस्टर्स आ गए, आपके काम आपका अकामुलेटर 16 बिट का है, देन आपका रजिस्टर बी 16 बिट का है, सी 16 बिट का है, डी 16 बिट का है, देन पॉइंटर्स आपके 16 बिट के आगे। पॉइंटर दो तरह के आपके, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, और इंडेक्स रजिस्टर्स भी दो तरह के हैं आपके, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स, वो भी आपके दो तरह के हैं। तो ये आपका एग्जीक्यूशन यूनिट में जो आपका चल रहा है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन यूनिट में और आपका क्या क्या है, हमने पहले भी हमने कहा कि एग्जीक्यूशन यूनिट में आपका क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है आपका। तो और ALU आपका जो है वो आपका जहाँ पे ALU 16 बिट का ALU है आपका, और एग्जीक्यूशन यूनिट या कंट्रोल यूनिट आप जहाँ पे देख रहे हो, और ये आपका आ गया दिस इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 16 बिट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये आ गया आपका EU दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट, और इसको कंट्रोल हम यूनिट भी हम कह सकते हैं, जो हमने वहां पे बोला था। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपका अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और ये फ्लैग रजिस्टर्स आ गया जो पहले मैंने आपको बताया। और थोड़ा सा जहाँ पे मैं आपको इसको बता देता हूँ और ये क्या क्या काम करता है, जहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या करता है, दैट इज हाँ, तो पहला आ गया ये रिसीव करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोड्स एंड डाटा फैच, क्योंकि डाटा या इंस्ट्रक्शंस को किसने फैच किया है, बस इंटरफेस यूनिट ने। तो BIU ने जो भी चीजें फैच की हुई हैं, चाहे इंस्ट्रक्शन है चाहे आपका डाटा है जो उसने फैच किया हुआ है, वो उसको ये रिसीव करेगा, एग्जीक्यूशन यूनिट उसको रिसीव करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। और जब रिसीव करेगा तो उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और बाद में रिजल्ट को स्टोर करेगा। स्टोर रिजल्ट इन जनरल पर्पज रजिस्टर्स। तो जनरल पर्पज रजिस्टर कौन से हैं आपके, दैट इज A अकामुलेटर, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL। तो उसमें जो रिजल्ट को स्टोर करेगा, और उसके बाद स्टोर करने के बाद ये पास भी करेगा रिजल्ट को, किसको, BIG यूनिट को, जो इससे पहले वाला यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है बस इंटरफेस यूनिट को, जो आगे पास ऑन भी करेगा। तो उसके बाद एग्जीक्यूशन यूनिट का आपका जो चल रहा है, तो इसमें एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए अगर हम देखें तो पहला गया ये क्या कहता है, एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, ये बस इंटरफेस यूनिट को बताता है कि कहाँ से फैच करनी है इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फैच कौन कर रहा है, बस इंटरफेस यूनिट। तो उसको कौन बता रहा है, एग्जीक्यूशन यूनिट बता रहा है कि इंस्ट्रक्शन कहाँ से फैच करनी है। और साथ में क्या करता है, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को और एग्जीक्यूट करता है, वो हमने पहले भी हमने पढ़ा। तो आपका ये आपके इसके जो फंक्शंस थे, दैट इज द बस एग्जीक्यूशन यूनिट के और बस इंटरफेस यूनिट के जो फंक्शंस थे। नेक्स्ट आ गया जो क्यू के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसमें FIFO बेस पे होता है। FIFO क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो क्यू आपकी 6 क्यूज हैं जहाँ पे, और उन 6 क्यूज में आप जहाँ पे देख रहे हो कि आपका 1 2 3 4 5 6 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमने जो भी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि ये आपका आ गया, देन ये आपका जो आएगा, जो जहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से आएगी, जहाँ से आएगी, पहले तो 6 पे आएगी, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तो अब इसमें नेचुरली जो इंस्ट्रक्शन पहले आ रही है तो वो आपकी फर्स्ट में आएगी और पहले डिकोड के लिए जाएगी, और वो पहले ही जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे है कि जो इंस्ट्रक्शन पहले आएगी वो पहले आपकी क्या होगी, डिकोड होगी, और पहले वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो नेचुरली जो आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर में, सीरियल ऑर्डर में है, तो वो वैसे ही होगा। आपका पैरेलल में अगर होता तो वो हो सकता है, अगर पैरेलल में होता तो हो सकता है 3 एक साथ आ रही हैं, तो पहली 3 में से कोई जा सकती थी आपकी। तो उस केस में आपका जहां पे अगर हम देखें तो एग्जीक्यूशन यूनिट आपका जो है ये आगे एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा आपका। और नेक्स्ट अगर हम देखें, जहां पे, तो बस इंटरफेस यूनिट, हाँ नीचे हमने जहां पे जो लिखा हुआ है
दैट इज बस इंटरफेस यूनिट जो फैच करती है इंस्ट्रक्शंस को, उसको स्टोर करती है क्यू में, तो वो क्यू में रहती है। क्यू एक्ट एज ए पाइपलाइन बिटवीन बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट के बीच में ये पाइपलाइन का काम करती है। एग्जीक्यूशन यूनिट को फिर एग्जीक्यूशन यूनिट जे क्यू से इंस्ट्रक्शंस लेती है, उनको डिकोड करती है और एग्जीक्यूट करती है एक एक करके। देन आपका क्यू का जो आपका है, तो नेक्स्ट क्यू क्या करती है, जो बस इंटरफेस यूनिट ने इंस्ट्रक्शंस को जो फैच की हुई हैं, ठीक है, वेन एवर देर इज ए रूम फॉर 2 बाइट्स इन द क्यू, मान लिया 2 बाइट्स के लिए, 3 बाइट्स के लिए, 6 बाइट्स के लिए, 6 बाइट तक जहां पे हम क्यू में रख सकते हैं, तो उसी टाइम आपका एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो बस इंटरफेस यूनिट से इंस्ट्रक्शंस लेगी, डिकोड करेगी और एग्जीक्यूट करेगी आपकी। और इसमें देर आर 3 कंडीशंस व्हेन द एग्जीक्यूशन यूनिट एंटर्स ए वेट मोड। एग्जीक्यूशन यूनिट वेट मोड में कब होगा, स्टार्टिंग में होगा आपका, व्हेन द सिस्टम वेक अप एंड स्टार्ट्स फेचिंग द बाइट्स। स्टार्टिंग में जब वो फेच करेगा बाइट को, तो तब एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो आइडियल मोड में होगी। दूसरा, पहली इंस्ट्रक्शन जब फेच हो रही है, इवन पहली जब डिकोड भी हो रही है, तब भी एग्जीक्यूशन जो है वो आइडियल मोड में, वेट मोड में। तो व्हेन द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स एक्सेस टू ए लोकेशन नॉट इन द क्यू। नेक्स्ट आ गया, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज ए ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन लाइक, हाँ मान लिया अगर आपका ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, जंप, कॉल और रिटर्न, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो तब भी आपका जो है ये आइडल मोड में होगा आपका एग्जीक्यूशन यूनिट। क्योंकि जब जंप होता है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन में चला जाता है, मेमोरी की लोकेशन में आपका पॉइंटर। और कॉल और रिटर्न में क्या होता है, जो आपका सब रूटीन होती है जो 8085 में हमने कहा, उसमें भी इसको हम यूज नहीं करते हैं।